Dear students, today we read natural resources. Natural resources means प्राकृतिक संसाधन. Resources are things we use for fulfilling our needs. Resources संसाधन वो थिंग्स हैं, वो चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज करते हैं. Our earth has been gifted with many natural resources. हमें हमारी पृथ्वी से बहुत सारे रिसोर्सेज गिफ्ट मिले हैं. सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं एयर, वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, मेटल्स, मिनरल्स, सोलर एनर्जी एंड ऑर्स. इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, मैन डिड नॉट नो द यूजफुलनेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. प्राचीन समय में आदमी इनके यूज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था. हाउएवर, जैसे विद द ग्रोइंग नीड्स, जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई, मैन बिगेन्स टू टैप नेचुरल रिसोर्सेज फॉर हिज रूटीन वर्क. आदमी ने शुरू कर दिए नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों को अपने डेली के काम में यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी इज आ नेचुरल रिसोर्सेज. सोलर एनर्जी एक प्राकृतिक संसाधन है. दैट इज यूज्ड फॉर, जिसको उपयोग किया जाता है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, खाना पकाने के लिए और पानी गर्म करने के लिए. एट होम, घरों पर, एज वेल एज, जैसे कि जनरेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर एट लार्ज स्केल, और एक लंबे स्केल पर उनसे बिजली पैदा की जाती है. स्टिल, अब तक, देयर माइट बी मैनी रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं विच वी आर अनअवेयर ऑफ, जिनके बारे में हम लोग अभी तक जागरूक नहीं हैं. सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली. बहुत सारे प्राकृतिक साधन ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, सीधा उपयोग कर सकते हैं. वाइल अदर नीड टू बी प्रोसेस्ड, जबकि दूसरों को आवश्यकता एक प्रोसेस प्रक्रिया की. बिफोर यूज, उनको यूज करने से पहले हम एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लैंड, एयर एंड वाटर आर रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज डायरेक्टली. लैंड, एयर और वाटर ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम डायरेक्टली सीधे तौर पर यूज कर सकते हैं. वेयर एज वी नीड टू सेपरेट मिनरल्स फ्रॉम देयर ऑक्स बिफोर यूजिंग दैम. और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हम अलग मिनरल्स से अलग करते हैं उनको यूज करने से पहले. लाइक एज, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं पेट्रोल एंड डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड. उनको प्राप्त किया जाता है किससे? फ्रॉम क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल से उनको प्राप्त किया जाता है. व्हेन इट इज प्रोसेस्ड इन अ रिफाइनरी, और ये प्रोसेस किससे होती है? रिफाइनरी में. रिफाइनरी से हम लोग क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में भेजते हैं, वहाँ से एक प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा उसको पेट्रोलियम में बदला जाता है, जैसे पेट्रोल और डीजल. क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, कि नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे वर्गीकरण किया जाता है. ये आपको एक डायग्राम दिया गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम दो भागों में बांटते हैं. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी. फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उसको भी आगे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. सभी को पता है कि बायोटिक क्या होता है. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम बायोटिक कहते हैं, और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जो चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह रहते हैं. देयर आर डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग द नेचुरल रिसोर्सेज. अलग अलग आधार पर उनको हमने वर्गीकृत किया है. ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड, उनको वर्गीकृत किया गया एज बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज.
Now we read about biotic resources. Biotic resources are derived from living things. जीवित, जिन्हें हम सजीव भी कहते हैं, जिनमें सांस होती है, जो सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर, उनके एग्जाम्पल है जैसे वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. मिनरल फ्यूल लाइक coal, petroleum are also categorized as biotic resources because they are made from decaying living organism. जो मरे हुए वो होते हैं जानवर, उनको दबाने से ये चीज़ें बनती हैं. आज के लिए सिर्फ यहीं तक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.